आज है 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को मात्र एक रप में होगी बीपी शुगर की जांच। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खत्म। स्वास्थ्य विभाग ने जनता के लिए एक अनोखी और किफायती पहल की शुरुआत की है। अब बीपी और शुगर की जांच मात्र रप में की जाएगी। इस योजना के तहत खास तौर पर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी रप में स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी। महाकुंभ से लौटने वालों को जनरल कोच के लिए नहीं लेना होगा टिकट। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई अखाड़ों ने अपने शिविर बनाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से भी खजाना खोल दिया गया। रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रयागराज के लगभग सभी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओपी तक बना दिए गए। इस बीच यह खबर खूब वायरल हो रही है। इसके अनुसार महाकुंभ से लौटने वालों को ट्रेन के जनरल कोच से यात्रा के लिए टिकट नहीं लेना होगा। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम। विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाले 4 विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इन विधेयकों के तहत राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। एनसीआर वासियों का वृंदावन जाना करेगा आसाम। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य मथुरा के सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे मथुरा के ब्रिज क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक पूरा क्षेत्र बनाया जाएगा। हर दिन मथुरा वृंदावन में बाके बिहारी सहित कई मंदिरों का दर्शन करने के लिए हजारों लोग आते हैं। त्योहारों पर संख्या काफी बढ़ जाती है। भविष्य में इन धार्मिक नगरिया में आना जाना आसान हो जाएगा। यूपी जिले को नए साल में मिलेगा एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। अंबेडकर नगर जिले में सड़कों का जाल बिछ रहा है। कई पुलों का निर्माण हुआ, कई हाईवे और एक एक्सप्रेसवे बनी है। अब एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। प्रबल संभावना है कि आगामी साल के पहले माह जनवरी में जिले को एक और एक्सप्रेसवे मिल जाएगा जो 3 दर्जन गांव की तस्वीर बदल देगा और जिले में रोजगार के और अवसर पैदा हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सुशासन सप्ताह का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संगीत नाटक अकेडमी में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। सीएम ने अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ व अवलोकन किया। अटल जी के जन्म दिवस की 100वीं वर्षगांठ पर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। यूपी में महिलाओं के लिए अच्छी खबर। इस जिले में 223 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। यहां बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती करने जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती 223 पदों पर होगी। ग्रामीण और शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 7 जनवरी तक होगा। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बाके बिहारी महाराज मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अमर्यादित वस्त्र न पहनकर आने की अपील करते हुए बैनर नोटिस भी टांग दिया है। बैनर में यह भी बताया गया कि कौन कौन से कपड़े पहनकर आने पर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कटी पटी जीन्स यानी रिफ्ट जीन्स पहनकर आने पर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर प्रबंधन की ओर से जारी अपील में यह कहा गया कि धर्म स्थल है, कोई पर्यटन स्थल नहीं, इसलिए श्रद्धालु मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर आएं। राशन कार्ड लाभार्थियों को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी सरकार ने बढ़ाया 3 महीने का समय। यूपी में राशन कार्ड लाभार्थियों को लेकर बड़ा अपडेट है। फ्री में अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द ईकेवाईसी कराना होगा। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया। पहले यह काम 31 दिसंबर तक करना था। खीरी डीएसओ ने बताया कि राशन कार्ड धारक कार्ड में दर्ज सभी यूनिट्स की ईकेवाईसी अपने कोटे की दुकान पर जाकर करा ले। महाकुंभ 2025 से पहले गंगा के 3 धारा को एक प्रवाह में बदला। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले संगम क्षेत्र में गंगा की 3 धाराओं को एक करने का भागीरथ प्रयास सफल
हो गया। अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। गंगा की 3 धारा को एक प्रवाह करने का भागीरथ प्रयास सिंचाई विभाग के बाढ़ प्रखंड ने किया। इससे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को स्नान करने को पर्याप्त जल तो मिलेगा ही, और मेला बसाने के लिए 22 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी मिल गई है। यमुना प्राधिकरण ने योगी आदित्यनाथ को भेजा पत्र। फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क शिलान्यास के लिए बुलाया। ग्रे नड से बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। अब योगी आदित्यनाथ ऑफिस से इसका जवाब आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ कब ग्रेट नोएडा आएंगे और इन मुख्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। संभल के बाद अब ब्रज में होगी लापता मंदिरों की तलाश। शोधकर्ता लगेंगे काम पर। संभल और रण में मंदिर मिलने के बाद ब्रज में लापता मंदिरों की तलाश की जाएगी। अब कृष्ण कन्हैया की लीला स्थली ब्रज में भी गुमनाम या लापता मंदिरों की तलाश होगी। यूपी पर्यटन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के तहत सिलेक्ट होने वाले शो छात्रों को यह काम करने का मौका मिलेगा। यूपी के फेयर में करोड़पति से लेकर मिडिल क्लास के लोग कर रहे एरोप्लेन से एंट्री। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फेयर लगा है जहां सबकी एंट्री हवाई जहाज से हो रही है। यहां का करोड़पति से लेकर मिडिल क्लास की एंट्री एरोप्लेन के माध्यम से हो रही है, जो फिलहाल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल यह फेयर फिरोजाबाद में लगा, जहां इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। यहाँ अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स के अलावा कपड़ों का बाजार भी लगा है। या दोपहर से लेकर रात तक आप इसका आनंद उठा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। न साल में यात्रियों को रेलवे का तोहफा। पहले हफ्ते से चलेंगी 4 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। माकुम के मध्य नजर 4 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो रहा है। इन ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं में वाराणसी कैंट और बनारस स्टेशन पर होगा। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि पूरे मौ कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 8 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। संयुक्त दीक्षांत में 3 छात्राओं को स्वर्ण पदक, 160 को उपाधियां। राज्यपाल ने किया प्रेरित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध महारानी गुलाब कुबरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिंडरा, महारानी बनारस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर और महाराजा बलवंत सिंह स्नातक उत्तर महाविद्यालय गंगापुर का संयुक्त दीक्षा समारोह हुआ। तीनों मेधावी छात्राओं प्रीति, सिफत, परवीन और वैशाली को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए महारानी जयंती कुंवर स्मृति स्वर्ण पदक दिया गया। यूपी के इन इलाकों में आज से छाएगा घना कोहरा। यूपी में विदाई की ओर बढ़ते दिसंबर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। गुरुवार को मेरठ में रात का तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। ऐसे में मेरठ में बुधवार की रात सबसे ठंडी रिकॉर्ड हुई। पहाड़ों पर पहुंचे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से मैदानों में हवाओं का प्रवाह कम होने लगा है। सीएम योगी के शहर में अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर। सड़क पर रोने लगी महिलाएं। विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने बशारत परूथी रया पोखरे की भूमि पर कब्जा कर बनाए गया वैध निर्माण को बुलडोजर और पोकलेन से ध्वस्त करा दिया। टीम ने आवास निर्माण की चहर दीवारी भी गिरा दी और संबंधित को 1 माह के भीतर पोखरे की जमीन से हटने की चेतावनी दी। निगम प्रशासन इसके बाद पक्के निर्माण को ध्वस्त कराएगा। टीम के मौके पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। कब्जा करने वाले बुलडोजर के सामने आ गए तो महिलाएं रोने लगी। 24 जनवरी को गोली मार दूंगा। सीएम योगी को फोन पर जान से मारने की धमकी। डायल 112 पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने कहा कि 26 जनवरी को लखनऊ पहुंचकर गोली मार दूंगा। शासन ने तत्काल संज्ञान लेकर लखनऊ से एटीएस को भेजा। बुधवार सुबह 8:30 बजे आरोपित अनिल कुमार गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी स्लीपिंग पॉड की सुविधा। प्रयागराज महाकुंभ में
इस बार प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताई। ऐसे में महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को रहने की सस्ती और अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। सरकार और धार्मिक संतों ने इसके लिए कुंभ क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगाए, लेकिन हजारों की संख्या में जो लोग स्टेशन के आसपास कुछ घंटे बिताना चाहते हैं, उनका ख्याल करके स्लीपिंग पॉड नाम का यह एक दिलचस्प प्रयोग शुरू किया गया। 5 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर बनने से जुड़ जाएंगे दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट। डीएमआरसी ने यड़ा को भेजा प्रस्ताव पर पत्र। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र भेजा, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए एक अभिनव 5 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की संभावना पर चर्चा की गई। गाजियाबाद निगम उपचुनाव के नतीजे घोषित। वार्ड 19 से बीजेपी की रणजीत कल्याणी जीती। गाजियाबाद नगर निगम के 2 वार्डों में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव संपन्न हुए, जिसके गुरुवार को नतीजे घोष हो गए। वार्ड 19 से भाजपा उम्मीदवार रणजीत कल्याणी जीती है। वहीं वार्ड 21 से निर्दलीय प्रत्याशी रीमा गौतम विजय रही। प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखे बिना मिलेगा होम लोन। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नई स्कीम के तहत भारत सरकार लाख तक के हाउसिंग लोन के एक हिस्से के लिए गारंटी लेगी। इसके लिए किसी तरह का कोलेट नहीं देना होगा, यानी संपत्ति के किसी तरह के कागजात बैंकों या होम लोन देने वाली एजेंसीज के पास गिरवी नहीं रखनी होंगे। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ ने तोड़े रिकॉर्ड। एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख की कमाई। जनरल टिकट के यात्रियों ने गोरखपुर जंक्शन की कमाई बढ़ा दी है। दूसरे ही दिन रेलवे स्टेशन पर कमाई का रिकॉर्ड टूट गया। स्टेशन के काउंटर्स पर एक ही दिन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख के टिकट बिक गए। सिर्फ जनरल काउंटर से ही करीब 35,000 लोगों ने टिकट खरीदी। पिछले मंगलवार को भी 1 करोड़ 10 लाख के टिकट बिके थे। इसके पहले 14 जून 2015 को करोड़ 6 लाख के टिकट बिके थे। गोरखपुर जंक्शन पर प्रतिदिन लगभग 1 लाख यात्री आवागमन करते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर नशेड़ी और जुआरियों का कब्जा। दहशत में यात्री। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन नशेड़ी, भिखारी और जुआरियों का कब्जा है। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां हो या फिर पार्किंग एरिया, सुबह से शाम तक टहलते रहते हैं। इसके बावजूद इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। यह हाल तब है जबकि 4 दिन पूर्व चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक नशेड़ी ने 5 वर्षीय मासूम का अपहरण कर हत्या कर दी। इससे स्टेशन परिसर में आने वाले यात्रियों में दहशत है। यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट आज स्थिति तक रहेगा। फॉर्म पूर्ण करने का मौका। उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए आज अंतिम मौका है। समाज कल्याण के विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से सत्र 2024-25 छात्र व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट आज 20 दिसंबर 2024 तय की है। ऐसे में इच्छुक छात्र बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर ले। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।